कहानी मुख्य घटनाएं। कहानी में दो भाई होते हैं, बड़े भाई और छोटा भाई। छोटा भाई 9 साल का और बड़ा भाई 14 साल का था, यानी दोनों में उम्र का अंतर करीब 5 साल था। बड़ा भाई पढ़ाई में बहुत मेहनती है। वह ज़्यादातर समय किताब कॉपी खोले रहता है। कभी उन किताबों के किनारों पर, यानी नोटबुक की मार्जिन या खाली जगहों पर, वो पंछी, कुत्ते, बिल्ली आदि की तस्वीरें बनाता, या बार बार एक ही वाक्य, शेर, शब्द सुंदर अक्षरों में लिखता, या अर्थहीन लेकिन दिखावटी शब्दों की रचनाएं करता। मुंशी प्रेमचंद दूसरी ओर, छोटा भाई पढ़ाई से ज्यादा बचपन में खेलने कूदने में दिल लगाता है। किताब खोलना उसके लिए पहाड़ चढ़ने जैसा होता है। जैसे ही उसे मौका मिलता, वह हॉस्टल से भागकर मैदान में खेलने चला जाता। कबड्डी, पतंगबाजी, फुटबॉल आदि। छोटे भाई पर बड़े भाई की निगरानी रहती थी। वह उसे अनुशासन सिखाते, उसकी डांट फटकार करते। वह उसे समझाते कि अपना समय सारिणी, टाइम टेबल बनाए, समय का सदुपयोग करे। छोटा भाई समय सारिणी बनाता, सुबह उठ, पढ़ाई, फिर स्कूल, फिर थोड़ा आराम, फिर पढ़ाई। लेकिन वह उस पर टिक नहीं पाता। मैदान, खेल कूद, मस्ती उसे बार बार खींच ले जाती। मतलब, बड़े भाई सुधार और अनुशासन चाहता था। छोटा भाई स्वाभाविक रूप से किशोर मन था, पढ़ने में कम, खेलने कूदने में ज्यादा। परीक्षा आई, बड़ा भाई, जो बार बार फेल हो जाता, फिर भी पढ़ाई करता रहा। दूसरी तरफ छोटा भाई बिना पढ़ाई में खास मेहनत किए भी अपनी कक्षा में प्रथम टॉप आ जाता। इस असमानता कि जो मेहनत करता है वह फेल और जो खेल कूद करता है सफल, ने बड़े भाई के आत्मसम्मान और अहंकार को हिला दिया। भले ही वह बड़े था, लेकिन कक्षा परीक्षा में छोटा पीछे छोड़ दिया। उसकी असफलता और छोटे भाई की सफलता दोनों ने रिश्ते में तनाव ला दिया। फिर एक घटना आती है। एक दिन एक पतंग कटकर पास आ जाती है। बड़ा भाई साहब उसे देखते ही उछलकर पकड़ लेते हैं और हॉस्टल की ओर भागने लगते हैं। छोटा भाई भी उनके पीछे दौड़ता है। उस क्षण बड़ा भाई की कर्तव्य बोध, फर्ज निष्ठा और उस कड़ी और कठोर शिक्षा प्रवृत्ति के बीच चुप्पी टूट जाती है, जैसे कि बड़े भाई अपने भीतर एक बदलाव महसूस करें। इस तरह कहानी खत्म होती है। अंत में लेखक, छोटा भाई, यह समझ पाता है कि सिर्फ पढ़ाई किताबों में उलझकर, नियमों और अनुशासन के नाम पर बचपन की स्वाभाविक इच्छाओं, खेलकूद, मस्ती, आज़ादी को मार देना सही नहीं। कहानी का मुख्य विचार, संदेश। कहानी दिखाती है कि शिक्षा सिर्फ किताबी पढ़ाई या समय सारिणी बनाने में नहीं है। खेलकूद, आराम, बाल मन की स्वाभाविक इच्छाएं, ये भी ज़रूरी हैं। अगर बचपन ही इतनी कठोरता और अनुशासन में काट दिया जाए तो व्यक्तित्व और आत्मा पर असर पड़ता है। लेखक ने बाल मनोविज्ञान की नाजुकता को उजागर किया है। बच्चों को सिर्फ उपदेश, डांट फटकार और सही मार्ग दिखा देने से, जब उनकी स्वाभाविक चाहतों को दबाया जाए तो एक प्रकार का मानसिक असंतुलन पैदा होता है। कहानी में अनुभव बनाम किताबी ज्ञान, यह द्वंद्व भी दिखाया गया है। बड़ा भाई मानता है कि अनुभव, जीवन की समझ, परिवार की सीख, यह किताबों से ज्यादा मायने रखती है। कुल मिलाकर यह कहानी बचपन, भाईचारे, जिम्मेदारी, शिक्षा और निजी स्वतंत्रता के बीच सामंजस्य की तलाश है। क्यों पढ़ना समझना चाहिए महत्व। इस कहानी से हमें समझ में आता है कि शिक्षा केवल परीक्षा पास करना नहीं है, जीवन समझना, अनुभव लेना, विकास करना भी है। बच्चों, किशोरों या चाहे किसी भी उम्र के लिए यह संदेश है कि जिंदगी में अनुशासन जरूरी है, लेकिन स्वाभाविक इच्छाओं, मस्ती, खेल कूद, मानव व्यवहार की सहजता का सम्मान भी उतना ही जरूरी है। साथ ही भाई बहन, बड़े छोटे रिश्तों में चाह, प्रेम, जिम्मेदारी और समझदारी की अहमियत सामने आती है।